चल भाई चल। बढ़िया मस्त मौसम में निकल रहा है तू। शानदार एंजॉय करते हुए निकल। मजा आएगा राइड का मतलब। ट्रे- हाँ। चलो बढ़िया। ओके। ओके। बाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ले लेते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की प्रॉब्लम्स सिलॉजिज्म से। और सिलॉग्स में यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। यस। लास्ट वाला क्वेश्चन बोल दो। यस। क्या है क्वेश्चन में? सम कार्ड्स आर जीप्स। सम कार्ड्स आर जीप्स। ऑल द बॉक्सेस आर जीप्स। एक मिनट। ऑल द बॉक्सेस आर जीप। ऑल द पेन्स आर कार्ड्स। ऑल द पेन्स आर कार्ड्स। कार, हाँ कार। अभी बोलो। सम कार्ड्स आर बॉक्सेस। इज इट? ऐसा लगता है आपको सम कार्ड्स आर बॉक्सेस? बिल्कुल नहीं। कोई चांस नहीं है, रॉन्ग है फर्स्ट वाला। नो पेन इज जीप, ये भी सही है। नो पेन इज जीप, ये सही है। बिल्कुल, नो पेन इज जीप। सम बॉक्सेस आर कार्स, रॉन्ग। बोलो। और क्या? हो गया आंसर? बढ़िया। चलिए। और कोई प्रॉब्लम है किसी के पास? किसी के पास कोई और प्रॉब्लम, किसी के पास कोई और डाउट? जल्दी से बताइए, अदरवाइज मैं नए टॉपिक पे चलूंगा। अदरवाइज न्यू टॉपिक पे मूव करते हैं। आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग। आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो बताएं। सो नो वन इज सेइंग एनीथिंग, मतलब किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर इज वेन डायग्राम। और नेक्स्ट चैप्टर इज वेन डायग्राम। सर वेन डायग्राम हमने बनाया है अभी। हमने वेन डायग्राम बनाया है, हमने वेन डायग्राम बनाया है इसी चैप्टर में, सिलॉक्स के चैप्टर में हमने वेन डायग्राम्स बनाए हैं। ग्रुप में वो दोनों बच्चे हैं। एक मिनट गाइस।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में सिलॉक्स के टॉपिक में हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया है, हमने वेन डायग्राम कुछ बनाए हैं, लेकिन वो वेन डायग्राम हमने अपनी सिलॉक्स के चैप्टर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए थे। अब हम कंप्लीट वेन डायग्राम के चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम वेन डायग्राम के चैप्टर की बात कर रहे हैं, और कंप्लीटली इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इस चैप्टर में सेम चीज विल हैपन। हमारे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स गिवन होंगे, या ग्रुप ऑफ इवेंट्स गिवन होंगे। हमें उन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करके उन्हें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। देखिए, वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो दो डिफरेंट तरीके से होता है। एक होता है लॉजिकल वेन डायग्राम और एक होता है मैथमेटिकल वेन डायग्राम। मैथमेटिकल वेन डायग्राम से हमारा कोई संबंध नहीं है, वी आर नॉट हियर स्टडिंग मैथमेटिकल वेन डायग्राम। हम यहाँ लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम में अगेन वही चीज होने वाला है। क्या करना है, आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ इवेंट्स आएंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। उन एलिमेंट्स को आपको डायग्रामेटिकली उनके रिलेशन को प्रेजेंट करना है। यानी जितने भी एलिमेंट, सिंपली एलिमेंट्स गिवन होंगे लाइक मैन फादर सन या मैन फादर बॉयज, ये एलिमेंट है। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, मेन फादर और बॉयज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, उन पॉसिबल रिलेशंस को हमें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने आएंगे उन एलिमेंट्स को आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। और जब आप एलिमेंट्स को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम यानी सर्किल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वेन डायग्राम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम डायग्रामेटिकली उन्हें प्रेजेंट करेंगे, इसको समझने के लिए पहले वेन डायग्राम को हम डिटेल में समझते हैं और फिर धीरे धीरे एलिमेंट पे चलेंगे। सबसे पहले 3 टाइप ऑफ रिलेशंस आर देयर। जितने भी एलिमेंट्स आपके पास दिए जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे, उन एलिमेंट्स में सिर्फ 3 रिलेशंस पॉसिबल है। कौन से 3 रिलेशन? सिलॉक्स के स्टार्ट में हमने बात की थी कि वेन डायग्राम के थ्रू हम 3 रिलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, ऑल, सम, नो। 3 तरह के रिलेशंस होते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, या तो उनमें ऑल का रिलेशन होगा, या उनमें सम का रिलेशन होगा, या उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। से इफ मेन एंड वुमेन आर देयर, मेन एंड वुमेन आर देयर, क्या रिलेशन है दोनों में? नो, कोई रिलेशन नहीं है। दोनों सेपरेट स्पीसीज हैं, दोनों सेपरेट हैं, बिल्कुल मेन एंड वुमेन बोथ आर सेपरेट, तो इनमें नो का रिलेशन है। लाइक मेन एंड फादर, क्या रिलेशन है? मेन एंड फादर, मेल एंड फादर, क्या रिलेशन है सर? 100% रिलेशन है। ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर मेल, ये तो 100% वाला रिलेशन, ये ऑल का रिलेशन है। ऑल फादर्स आर मेल। अब आपको 2 वर्ड दिए हैं, मेल एंड फादर। अब मेल एंड फादर को आपको रिलेशन में डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। मेल एंड फादर को आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, तो ये हो गया मेल और ये हो गए फादर। ऑल फादर्स डेफिनेटली विल बी मेल। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि फादर मेल ना हो, लेकिन मेल सिर्फ फादर होंगे ये जरूरी नहीं है। मेल के अंदर फादर्स भी आएंगे, अंकल्स भी आएंगे, ग्रैंडफादर भी आएंगे। तो मेल फादर के अलावा भी कोई मेल हो सकता है, लेकिन फादर डेफिनेटली मेल होंगे, ये कंफर्म है। तो इस तरह से हमें ये रिलेशंस डिजाइन करने हैं और उन्हें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे आपके थॉट प्रोसेस को ओवरऑलिंग की जरूरत है, मतलब बहुत अच्छी तरह उनके रिलेशंस को लॉजिकली एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो लॉजिकली एनालाइज हम डिफरेंट रिलेशंस को करेंगे आगे चल के, लेकिन उनमें कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं उन पे पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला 3 टाइप ऑफ रिलेशंस, ऑल, सम, नो। एंड आपके पास एटलीस्ट
2 से 3 एलिमेंट विल बी देयर। आपको मिनिमम साइड पे मान के चलिए 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे हमेशा। उन 3 एलिमेंट्स के बीच में आपको रिलेशंस ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे पॉसिबल वेन डायग्राम्स की बात करता हूं। अप्रॉक्स 10 to 11 पॉसिबल डायग्राम्स आर देयर। 10 पॉसिबल वेन डायग्राम्स आर देयर। अब वो 10 पॉसिबल डायग्राम्स कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं आपको वो 10 पॉसिबल डायग्राम्स यहाँ बता रहा हूँ। 10 पॉसिबल डायग्राम्स देखने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो किस तरह के रिलेशंस को किस तरह से डायग्राम में हम डाल सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम, इट्स योर फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम। फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम किस चीज का डायग्राम है, ये कौन सा रिलेशन प्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम कौन सा रिलेशन प्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम कौन सा रिलेशन प्रेजेंट कर रहा है, नो नो नो, नो प्लस नो प्लस नो। ये डायग्राम प्रेजेंट कर रहा है नो प्लस नो प्लस नो, मतलब 3 एलिमेंट्स आर देयर और उन तीनों एलिमेंट्स में कोई रिलेशन नहीं है। 3 एलिमेंट्स आर देयर और तीनों एलिमेंट्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको बोला जाता है डॉक्टर, एक आपको बोला जाता है सीए और एक आपको बोला जाता है इंजीनियर। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन हो? ईदर डॉक्टर होगा और सीए होगा और इंजीनियर होगा। डॉक्टर इंजीनियर साथ में नहीं हो सकता कोई भी, मतलब पूरी यूनिवर्स पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। क्या डॉक्टर और इंजीनियर दोनों कॉमन हो सकते हैं? नहीं। डॉक्टर और सीए कॉमन हो सकते हैं? नहीं, स्ट्रीम ही अलग है सर। तो ये एक 3 एलिमेंट दे दिए, डॉक्टर सीए इंजीनियर, तो उसका डायग्राम कैसे बनाओगे? नो प्लस नो प्लस नो का डायग्राम बनाओगे, मतलब तीनों में कोई रिलेशन। तो तीनों एलिमेंट अलग अलग पड़े हैं, तीनों एलिमेंट अलग अलग खड़े हैं, तीनों एलिमेंट अलग अलग प्रेजेंट किए हुए हैं। अब एक एलिमेंट की शरारत शुरू हुई और वो दूसरे एलिमेंट के अंदर एंटर करना शुरू करता है। कैसे? ये सेकेंड पॉसिबल डायग्राम, 3 एलिमेंट्स आर देयर और ये सेकेंड पॉसिबल डायग्राम क्या रिलेशन है? सम प्लस नो प्लस नो। ये कहलाता है सम प्लस नो का रिलेशन। सम प्लस नो का रिलेशन मतलब सर इन दो एलिमेंट्स के अंदर तो सम का रिलेशन है और इन दोनों एलिमेंट्स का इस थर्ड एलिमेंट के साथ नो का रिलेशन है। मतलब इफ ए बी एंड सी आर देयर, ए एंड बी में सम का रिलेशन है, ए एंड सी नो, बी एंड सी नो। इस तरह के रिलेशन को हम इस डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। इट इज सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोचना पड़ेगा, बनाइए कोई ऐसा एग्जाम्पल बन रहा है कि आपके माइंड में जिसमें दो एलिमेंट के बीच में सम का रिलेशन है और तीसरे एलिमेंट के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। इज देयर एनी एग्जाम्पल कमिंग इन योर माइंड? देखते हैं आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आता है क्या इसका। से फादर, अंकल, आंट। है ना? फादर और अंकल के बीच में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। कुछ फादर अंकल भी होंगे, कुछ अंकल फादर भी होंगे। सारे अंकल फादर हो ये जरूरी नहीं और सारे फादर अंकल हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन आंट और फादर के बीच में कोई रिलेशन, कोई भी आंट और फादर कॉमन नहीं हो सकती, कोई भी आंट और अंकल कॉमन नहीं हो सकता। आंट फीमेल है अलग, फादर और अंकल दोनों मेल हैं, तो उनमें भी कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है। ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम। थर्ड, ये जो सर्किल पहला वाला सर्किल के अंदर जा रहा था, ये जाते जाते पूरा उस सर्किल के अंदर चला गया। जो इसके अंदर जाना शुरू हुआ था ये पूरा अंदर चला गया, वो अभी भी बाहर है। कौन सा रिलेशन बना? ये कौन सा रिलेशन बना? ऑल प्लस नो प्लस
नो का रिलेशन बना। ए और बी ऑल के रिलेशन में है एंड ए और सी नो के रिलेशन में, बी और सी भी नो के रिलेशन में। ये आपके पास थर्ड डायग्राम बना। एग्जांपल देख लीजिए, फादर मेल वुमेन, ऑल फादर्स आर मेल, तो फादर पूरे के पूरे मेल के अंदर आ गए, एंड वुमेन अलग, वुमेन फादर नहीं हो सकती, वुमेन मेल नहीं हो सकती, तो उसका डायग्राम अलग हो गया। मतलब रिलेशन हुआ ऑल प्लस नो। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कोई डाउट है तो पूछते चलिएगा, कोई डाउट है तो बोलते चलिएगा। किसी को कोई डाउट? क्या सब कुछ ओके है, परफेक्ट है? फाइन, यस। वैसे आप लोग कुछ बोलते तो हो नहीं, कोई बात नहीं। चलिए गाइस आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, अच्छी बात है। मैं अपना काम कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम, नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम के अंदर, ये तो सर्किल इस सर्किल के अंदर आ चुका था। अब दूसरे में भी शरारत शुरू हुई और वो भी धीरे धीरे इसके अंदर आना शुरू हुआ। कौन सा रिलेशन बना? ऑल प्लस नो प्लस सम। ये रिलेशन बना ऑल प्लस नो प्लस सम। मतलब ए और बी ऑल का रिलेशन, ए एंड सी नो रिलेशन, बी एंड सी सम रिलेशन। ए और बी में ऑल रिलेशन है, ए और सी में नो रिलेशन है, बी और सी में सम रिलेशन है। अब तीन एलिमेंट थे, अब उन तीनों एलिमेंट के आपस में रिलेशन ढूंढोगे, तो जहां आपको दिखता है कि दो एलिमेंट में ऑल का रिलेशन है, थर्ड एलिमेंट के साथ एक का कोई रिलेशन नहीं है और दूसरे का थोड़ा बहुत रिलेशन है, तो इस तरह का नो प्लस ऑल प्लस सम का रिलेशन बन जाएगा और उसका प्रेजेंटेशन इस वेन डायग्राम के थ्रू होगा। यस, बात समझ में आ रही है ना? एग्जाम्पल एग्जाम्पल, फादर और मेल, ऑल फादर्स आर मेल, कंफर्म। और ये है किड्स, ये है किड्स। अब मैंने तीन एलिमेंट आपके सामने रखे, फादर, मेल और किड्स। बनाइए रिलेशन। फादर और मेल सर ऑल का रिलेशन है, ऑल फादर्स आर मेल। फादर एंड किड्स सर कोई रिलेशन नहीं है, फादर कांट बी किड एंड किड्स कांट बी फादर, तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन। मेल एंड किड्स सर रिलेशन है। किड्स का मतलब कुछ किड्स बॉयज होंगे तो वो मेल की कैटेगरी में आएंगे, और कुछ किड्स गर्ल्स होंगी वो मेल की कैटेगरी में नहीं आएंगी। मतलब मेल और किड्स के बीच में सम का रिलेशन है, कि सम मेल आर किड्स या सम किड्स आर मेल। मेल मतलब हम जेंडर की बात कर रहे हैं। तो ये बन गया डायग्राम। ये है, आपको इस तरह से आपको रिलेशंस ढूंढना पड़ेगा, इस तरह से आपको रिलेशंस डेवलप करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उन रिलेशंस के बीच में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। चार तरह के रिलेशंस की हम बात कर चुके हैं। रिलेशन नंबर 5, डायग्राम नंबर 5, वो जो थर्ड सर्किल था ना, जो परेशान होता हुआ अंदर की तरफ आ रहा था, वो और अंदर आ गया। वो अंदर आता ही जा रहा है और अंदर आते आते इतना अंदर आ गया। अब देखो कौन सा रिलेशन बन रहा है। अब देखिए कौन सा रिलेशन बन रहा है, ए बी सी। कौन सा रिलेशन बन रहा है सर? ए और बी के बीच में तो डेफिनेटली ऑल का रिलेशन, ए और सी के बीच में सम, बी और सी के बीच में भी सम का रिलेशन है। मिल गया ना? तो मतलब इफ यू हैव 3 एलिमेंट और उन 3 एलिमेंट के बीच में एक ऑल का रिलेशन हो और 2 सम के रिलेशन हो, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा।
ये आपको याद रखना है। देखो करना क्या है, पहले आपको जो एलिमेंट गिवन है उन एलिमेंट के अंदर के रिलेशंस समझने पड़ेंगे, और फिर उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग डायग्राम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर वो ऑप्शंस में अवेलेबल होंगे, उनको टिक करना रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? रिलेशन गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो डायग्राम भी गलत ही बताने वाले हो। ठीक है, चलिए तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इसका भी कोई एग्जांपल बनाते हैं। ओके, मेल फादर डॉक्टर, मैंने तीन नाम लिखे, मेल लिखा, मैंने लिखा दूसरा वर्ड फादर, और तीसरा वर्ड मैंने लिखा डॉक्टर। अब आप देखिए, मान लीजिए तीन लेटर आपके, तीन एलिमेंट आपके पास आए हुए हैं, तीन एलिमेंट से रिलेशन ढूंढते हैं। मेल और फादर के बीच का रिलेशन क्या है? ऑल फादर्स आर मेल। कैसे बनता है डायग्राम समझिए, देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये वाला आएगा, ये क्वेश्चन आ गया, सर इसका वेन डायग्राम बताओ, मेल फादर डॉक्टर का वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, बनाते हैं। मेल और फादर, पहले यहां रिलेशन ढूंढेंगे, मेल और फादर क्या रिलेशन है? ऑल फादर आर मेल, कंफर्म है ना? सर कंफर्म है, तो ये तो मेल और फादर का बन गया। मेल और डॉक्टर सम हो सकते हैं ना, कंफर्म ना, मतलब मेल और डॉक्टर के बीच में कौन सा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। वेरी गुड, बस यही ढूंढना है बेटा। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन था? ऑल का। इन दोनों के बीच में सम का। फादर और डॉक्टर ये भी सम हो सकते हैं कि सम डॉक्टर डेफिनेटली मे बी फादर, सम डॉक्टर फादर हो सकते हैं, सम में बी मदर हो सकते हैं, सम कुछ भी ना हो, तो यहां भी सम का रिलेशन है। तो डॉक्टर, ये बन गया डॉक्टर। सम फादर सम मेल, डॉक्टर और फादर के बीच में सम का रिलेशन, डॉक्टर और मेल के बीच में सम का रिलेशन। ऐसे ढूंढना है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ये डायग्राम जहां आपको क्वेश्चन में दिखे, उस क्वेश्चन में, उस ऑप्शन में ये डायग्राम टिक कर दीजिए कि ये करेक्ट आंसर है। यानी इन तीन एलिमेंट को ये डायग्राम परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम नंबर 5, ऑल प्लस सम प्लस सम। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? ये हो गए आपके 5 टाइप ऑफ डायग्राम्स। नेक्स्ट लेते हैं डायग्राम नंबर 6, रिलेशन नंबर 6। छठे रिलेशन की बात करते हैं, और 6th रिलेशन हमारे पास क्या हो सकता है? सोचिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल से चलता हूं। मेरे पास एग्जांपल है बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। रिलेशन बनाओ, बॉयज गर्ल्स एंड स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बनाओ, बॉयज गर्ल्स एंड स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बनाओ, उसके बाद डायग्राम देख लेंगे हम। बॉयज गर्ल्स एंड स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बनाओ, फिर डायग्राम देखेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में कोई रिलेशन है? नो। सर यहां पे नो का रिलेशन है। बॉयज एंड स्टूडेंट के बीच में ऑल रिलेशन है। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट होते हैं, सारे बॉयज स्टूडेंट होंगे ना, चाहे वो कोई सी भी स्टेज पे हो। बॉयज हैं तो स्टूडेंट होंगे, मेल हो गए तो स्टूडेंट नहीं होंगे। गर्ल्स ऑल का रिलेशन है। गर्ल्स एंड स्टूडेंट ऑल रिलेशन, बॉयज एंड स्टूडेंट ऑल रिलेशन, गर्ल्स एंड बॉयज नो रिलेशन। कैसे प्रेजेंट करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे? सर इसमें रिलेशन बना ऑल प्लस नो का रिलेशन। डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट कैसे करोगे? बन गया ये तो स्टूडेंट, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। वो जो थर्ड सर्किल था ना, बाहर से अंदर आ रहा था, वो पूरा अंदर आ गया। देखो पैटर्न समझ रहे हो ना? पहले तीन सेपरेट सर्किल्स थे, फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके थोड़ा, फिर पूरा उसके अंदर चला गया। तीसरा सर्किल भी धीरे धीरे थोड़ा अंदर आया, फिर और अंदर आया, और अब पूरा अंदर आ गया, अब और अंदर जा रहा है। नेक्स्ट रिलेशन, अभी ये थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सेवेंथ टाइप ऑफ रिलेशन,
मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसका क्या रिलेशन होना चाहिए। हम्म, सोचो कोई रिलेशन, और रिलेशन का नाम है, कौन सा रिलेशन है? ऑल प्लस ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम। इफ इट इज ए बी सी, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर सी, सम ए आर बी, और सम बी आर ए। तो ए और बी में सम का रिलेशन है, ए और सी में ऑल का रिलेशन है, बी और सी में भी ऑल का रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मदर, वाइफ, वुमेन। देखो कैसा रिलेशन लग रहा है, मदर वाइफ एंड वुमेन। इज देयर सम रिलेशन बिटवीन मदर एंड वाइफ? यस, सम मदर वाइफ होंगी, सम मदर वाइफ होंगी। चलो मान के चलते हैं, सम मदर्स आर वाइफ, सम वाइफ्स आर वुमेन। नो, ऑल वाइफ्स आर वुमेन एंड ऑल मदर्स आर वुमेन। मदर हटा देता हूं, चलिए सिस्टर कर देता हूं। सिस्टर एंड वाइफ, सम सिस्टर्स आर वाइफ, सम वाइफ्स आर सिस्टर्स। जरूरी नहीं है हर वाइफ सिस्टर हो किसी की, या हर सिस्टर वाइफ हो किसी की। तो सिस्टर और वाइफ के बीच में क्या रिलेशन है? वाइफ और वुमेन के बीच में ऑल, एंड सिस्टर एंड वुमेन के बीच में भी ऑल का रिलेशन है। मतलब ये वुमेन है, ये सिस्टर है, और ये वाइफ है। वुमेन या फीमेल कर दो। आ रहा है ना समझ में? बढ़िया, एकदम। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन से पहले मैं एक डायग्राम लेता हूं, एक रिलेशन लेता हूं, उसका डायग्राम फिर आप बनाने की कोशिश करना कि कैसे बनता है। रिलेशन नंबर 8, रिलेशन टाइप ऑफ 8। तो ये कौन सा रिलेशन बना? ऑल प्लस ऑल प्लस ऑल। ये आपका रिलेशन होगा ऑल प्लस ऑल प्लस ऑल, और ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत चुके हैं। ऑल बॉयज आर मेल, एंड या ऑल बॉयज आर मेल ले लीजिए, और ऑल मेल्स आर इंटेलिजेंट, तो बोल नहीं सकता। चलो इसका एग्जाम्पल आएगा जब माइंड में फिर लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल माइंड में आ रहा है। मेल, फीमेल, मेल फीमेल डॉक्टर। मेल फीमेल डॉक्टर का कैसा बनाएंगे डायग्राम? मेल फीमेल डॉक्टर के बीच का रिलेशन स्पेसिफाई करिए, मेल फीमेल और डॉक्टर के बीच का रिलेशन स्पेसिफाई करिए। ओके स्नेहा, मेल फीमेल और डॉक्टर के बीच का रिलेशन स्पेसिफाई करें। रिलेशन बताएं मेल फीमेल और डॉक्टर के बीच का।
मेल फीमेल और डॉक्टर के बीच का रिलेशन बताएं। कम ऑन यार जल्दी, बहुत आसान सा है यार, इसमें क्या डाउट है। मेल फीमेल और डॉक्टर के बीच में इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। मेल एंड फीमेल, नो, दोनों सेपरेट हैं। फीमेल एंड डॉक्टर, तो हो सकता है मतलब ऑल में हो सकता है, ऑल में तो होगा ही होगा, होता है सम। फीमेल एंड डॉक्टर, सम। तो आपका रिलेशन यहां पे बनता है सम प्लस सम प्लस नो। मेल और फीमेल नो रिलेशन, मेल और डॉक्टर सम रिलेशन, फीमेल एंड डॉक्टर सम रिलेशन। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए। मेल डॉक्टर सम रिलेशन, डॉक्टर फीमेल सम रिलेशन, एंड मेल एंड फीमेल नो रिलेशन। ये है आपका डायग्राम नंबर 9, सम प्लस नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सभी को समझ में आ गया कि हमने अभी तक जो रिलेशंस की बात किया, टोटल हमने अभी 9 टाइप ऑफ रिलेशंस डिस्कस किए, 9 टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स डिस्कस किए। एंड नाउ द लास्ट वन, डायग्राम नंबर 10, रिलेशन नंबर 10, लास्ट 10th रिलेशन पे आता हूं। लास्ट, ओके अनुषा, वेरी गुड। इफ यू आर गेटिंग इट क्लियरली तो बहुत अच्छा है। लास्ट 10th रिलेशन पे आता हूं, और रिलेशन नंबर 10 पे और क्या बचा अभी आपके पास लास्ट रिलेशन किस तरह का? एक्टर मेल सिंगर, बनाइए रिलेशन। एक्टर मेल सिंगर रिलेशन, इज द रिलेशन बिटवीन एक्टर एंड मेल। पहले एक्टर और मेल, ऐसे दो दो के पेयर में रिलेशन बनाना पड़ता है। एक्टर और मेल के रिलेशन में क्या है, एक्टर और मेल में क्या रिलेशन है, एक्टर और मेल में क्या रिलेशन है? ऑल कैसे भाई, सारे एक्टर मेल होंगे जरूरी है या फीमेल एक्टर नहीं होती फिर? और सारे मेल एक्टर होंगे जरूरी है? नहीं। तो फिर कौन सा रिलेशन हुआ, सम। यहां रिलेशन हुआ आपका सम, एक्टर और मेल के बीच में हमारे पास रिलेशन आया सम। स्नेहा वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, स्नेहा ने करेक्ट जवाब दिया। एक्टर और मेल में सम का रिलेशन है, मेल और सिंगर में भी सम का रिलेशन है, एंड एक्टर और सिंगर में भी सम का रिलेशन है। तो ये लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन कहलाता है सम प्लस सम प्लस सम। डायग्राम कैसा बनाएंगे, सम प्लस सम का डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये बनेगा एक्टर मेल सिंगर, सम सिंगर्स आर एक्टर, करेक्ट। सम एक्टर्स आर सिंगर, करेक्ट, हो सकता है। सम मेल आर सिंगर, हो सकता है। सम मेल आर एक्टर, हो सकता है। सम सिंगर आर मेल, हो सकता है। तो ये सम प्लस सम का डायग्राम, डायग्राम नंबर 10। और ये मैंने आपको बताए कुछ पॉसिबल डायग्राम। एक और वैसे बनता है, बहुत रेयर है, लेकिन एक और बन सकता है, एक और टाइप ऑफ डायग्राम बन सकता है। एक रिलेशन माइंड में और आ रहा है मेरे पास, यू कैन से इट्स अ 11th टाइप ऑफ डायग्राम, दैट इज ऑल प्लस ऑल प्लस सम। सर ये तो बना चुके हैं हम, ऑल प्लस सम, ये हम बना चुके हैं। लेकिन मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को देख के बताइएगा कि ये किस तरह का डायग्राम।
ये भी है ऑल प्लस सम, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, बट सम बी आर सी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा अलग सा डायग्राम है, बहुत रेयर सिचुएशन में मिलेगी ये वाली आपको, बहुत रेयर सिचुएशन होती है ये वाली आपको, लेकिन एक डायग्राम और आप ये नोट करके रखेगा। सो गाइस, अभी हमने 11 टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स, मेनली 10 टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स डिस्कस कर लिया, एंड होपफुली आपने सबने नोट कर लिया होगा, और नहीं तो ये फाइल पूरा आपके सामने है। जिन्होंने नहीं किया है, आई एम गोइंग आउट फ्रॉम द फ्रेम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कैसे सर? वही रिलेशंस ढूंढिए और रिलेशंस के बेसिस पे डायग्राम आइडेंटिफाई करिए। तो चलिए पहले तो देखते हैं कुछ स्टडी मटेरियल में आपके पास जो गिवन है उन रिलेशंस को। स्टडी मटेरियल, थैंक यू। गाइस मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है ना आप लोगों को? वॉइस में इशू नहीं है ना? तो हमारा चैप्टर है वेन डायग्राम, एंड वेयर इट इज, वेन डायग्राम, ओके, वर्बल रीजनिंग के अंदर मिलेगा। आप लोग सब लॉजिकल वेन डायग्राम, फाइन। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स लायन, एलिफेंट एंड एनिमल। लायन, एलिफेंट, लायन, एलिफेंट, एनिमल, क्या रिलेशन है लायन एलिफेंट एनिमल के बीच में? सर लायन एलिफेंट, नो, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। लायन एंड एलिफेंट
नो का रिलेशन है। एलिफेंट एंड एनिमल, ऑल आ एनिमल, यहां ऑल का रिलेशन है। लायन एंड एनिमल, ऑल लायंस आर एनिमल, यहां भी ऑल का रिलेशन है। तो हमें बनाना है ऑल प्लस नो। ये हो गए हमारे लायन, ये हो गए हमारे एलिफेंट और ये हो गए एनिमल। करेक्ट अनुषा, परफेक्ट, इट्स ए ऑप्शन, इट्स ऑप्शन ए है। सिंपल देखने से लग रहा है ना पहला क्वेश्चन। रिलेशन ढूंढिएगा, आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following diagram correctly shows the relationship between potato, food and vegetable? Potato, food and vegetable. Potato, food, all का relation, all potatoes are foods, eatable. Food, potato, vegetable, all potato vegetable, all relation. Food and vegetables, all veg food, not all foods are vegetable. तो चलें तो कैसे चलेंगे? All potatoes are vegetable and all vegetables are food. Potato, vegetable, food. All potatoes are food. All potatoes are vegetable. All vegetables are food. Some foods are vegetable. Some vegetables are potato. Some foods are potato. बाहर से अंदर आ रहे हैं, सम का रिलेशन, अंदर से बाहर जा रहे हैं, ऑल का रिलेशन। करेक्ट अनुषा, करेक्ट जवाब। नंबर 3, which of the following diagram correctly shows the relationship between tea, coffee and beverages? टी, कॉफी और बेवरेजेस के बीच में करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टी एंड कॉफी? नो रिलेशन बिटवीन टी एंड कॉफी। टी एंड बेवरेजेस, टी और टी beverages. Tea and beverages, yes, all coffees comes under beverages. All coffee is beverages, all tea is beverages, no कॉफी विल बी टी। ऑल प्लस नो कौन सा है? सी, ऑल प्लस ऑल प्लस। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following diagram correctly shows the relationship between boys athletes and students? Boys athletes and students. Boys, some maybe boys and students, some boys may be students, some may be not. Athlete and students, again some students, some not. तो कौन सा रिलेशन बना? सम प्लस सम। कौन सा डायग्राम है सम प्लस? इट्स डी, सम प्लस सम। अभी क्या करना है देखो, लॉजिकली आपको रिलेशंस पता होने चाहिए और उन रिलेशंस को जब आप निकाल लेंगे तो उन रिलेशन से कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंटेट उस रिलेशन को कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट स्नेहा, वो हमें पता होना चाहिए। तो
फिजिकल रिलेशंस नहीं पता होंगे तो हम घूमते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीफ क्रिमिनल जज, थीफ क्रिमिनल जज। थीफ एंड क्रिमिनल, थीफ एंड क्रिमिनल, क्या रिलेशन है थीफ और क्रिमिनल के बीच में? सम थीव्स आर क्रिमिनल और सम नहीं होते। फीमेल की कहां बात कर रहे हो यहाँ पे? मेल फीमेल कहां गया? थीफ, तो यहाँ फीमेल चोर कहां लिखा है मैंने? थीफ और क्रिमिनल के बीच में क्या रिलेशन है? सर सारे चोर क्रिमिनल होते हैं, ऑल थीव्स आर क्रिमिनल। नहीं, हमारे यहाँ भाई है जो बोल रहे हैं कि नहीं सम थीव्स आर क्रिमिनल, सम तो नहीं होते हैं, सम तो हमारे घर के आदमी दोस्त हैं, वो क्रिमिनल नहीं है। ऑल थीव्स आर क्रिमिनल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थीफ एंड जज? नो, नो थीफ कैन बी अ जज। स्नेहा का आंसर आ गया। स्नेहा, कैन यू एक्सप्लेन मी द आंसर? नो क्रिमिनल विल बी जज। So I think it's all plus no. Give me the correct diagram. Give me the correct diagram. No plus all. C is the correct diagram. ये thief है, ये criminal है, all thieves are criminal, और ये judge है। Got it? क्यों मजा आ रहा है? तो मजे की जगह तुम्हें तो हंसी आ रही है यार। कोई नहीं कोई नहीं। बताइए, डॉग्स फ्लैश ईटर काउज, डॉग फ्लैश ईटर काउ, डॉग फ्लैश ईटर्स काउज। डॉग और फ्लैश ईटर क्या रिलेशन है? ऑल डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स, डोमेस्टिक डॉग्स नहीं होते। ऑल डॉग्स आर फ्लैश ईटर, सारे कुत्ते मांस खाते हैं क्या? नहीं, आपने देखा तो गलत देखा, घर में जरूरी नहीं है, सम का रिलेशन होता है, वेजिटेरियन डॉग्स भी होते हैं। ऑल डॉग्स आर नॉट फ्लैश ईटर्स, सम डॉग्स आर फ्लैश ईटर्स, सम नॉट। कहां चला गया ये रहा। नाउ डॉग एंड काउ, नो, फ्लैश ईटर एंड काउ, नो रिलेशन। तो ये प्लस नो का ये वाला। चलिए एक और देखते हैं, डॉग एनिमल एंड फ्लैश ईटर, डॉग एनिमल फ्लैश ईटर, डॉग एंड एनिमल ऑल, एनिमल एंड फ्लैश ईटर सम, डॉग एंड फ्लैश ईटर सम, सम प्लस ऑल। तो पहले डॉग एंड फ्लैश ईटर, ये मैंने सम का डायग्राम बना दिया, एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो ये ऊपर एनिमल लगा दिया। समझ में आया? चलिए, तो आप लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया सिर्फ हमने आज, तो आप ये सारे टाइप ऑफ डायग्राम्स को एक बार वापस रिव्यू करिएगा, रिवाइज करिएगा, चेक करिएगा, समझिएगा, डायग्राम बनाने के तरीके, रिलेशंस के तरीके, और ये एग्जांपल जो आपके स्टडी में है वो कंप्लीट कीजिएगा। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल द एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम माय पीडीएफ फाइल, जो कल मैं आप लोगों को, इफ यू वांट आई विल सेंड दैट फाइल इन योर ग्रुप, ताकि आप लोग उसके क्वेश्चंस ट्राई कर सके।
कल मैं उस फाइल से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ऑन वेन डायग्राम, एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, एक्चुअली इजी टॉपिक, सब्जेक्ट टू कि आपके पास रिलेशंस आइडेंटिफाई करने का लॉजिक हो। यहाँ पे लॉजिक ऑफ रिलेशंस चाहिए, डायग्राम तो बन जाएगा। लॉजिक ऑफ रिलेशंस चाहिए कि आप रिलेशंस कैसे ढूंढ के निकालते हैं। रिलेशंस गलत निकाले तो डायग्राम भी गलत ही बनेगा। बाय, सी यू, कल मिलते हैं। टिल देन